हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि सानिया रिया को अच्छे से जानती थी। मे बी शायद वो दोनों फ्रेंड्स भी थे। और सिर्फ रिया ही नहीं, कार्तिक, रोहन, रोहिणी, ये सब भी शायद सानिया के फ्रेंड्स थे। बट अगर ये सब फ्रेंड्स थे तो ये सारी चीज़ें राधिका से क्यों छुपा रहे थे? और रिया, कार्तिक और रोहन, रोहिणी ये दिखा क्यों रहे थे कि वो लोग सानिया को जानते ही नहीं है, बल्कि वो लोग तो राधिका के फ्रेंड है। राधिका के थ्रू वो सानिया को जान पा रहे हैं। ऐसा वो सब लोग क्यों दिखा रहे थे? और इन सब की बातों से लग रहा था जैसे शायद से सानिया राधिका को पहले से जानती थी, बट राधिका को कुछ पता कैसे नहीं है। ऐसा क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो गई थी। मे बी शायद इस चीज़ के बारे में आगे क्लियर हुआ। जो सानिया थी वो अपनी डायरी छुपा देती है, वो कार्तिक को देती है। कार्तिक जाके नीचे रिया को दे देता है और रिया उस डायरी को अपने घर ले जाती है। कार्तिक वापस आके बैठ जाता है और वो जब हाँफ रहा होता है तब राधिका पूछती है, तुझे क्या हो गया? तू इतना क्यों हाँफ रहा है? क्या हो गया तुझे? तो बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं, वो बस अनुलोम विलोम कर रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो वो सोचते हैं होगा कुछ इसका, वैसे बड़बड़ करता रहता है। पर थोड़ी देर बाद में राधिका अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि यार बहुत लेट हो चुका है, अब तुम लोगों को घर जाना चाहिए। और देखा ना, साना ने भी टाइम पूछा है। इसका मतलब यही है, वो ये बोलना चाह रही है कि बहुत लेट हो चुका है, इन लोगों का घर भेज दो, वैसे भी कब से सर खा रहे हैं। तो उसके फ्रेंड बोलता है, अच्छा तुझे बड़ा इसका इशारा समझ में आ रहा है। तब जो राधिका होती है वो बोलती है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि उसके साथ में इतने टाइम से रह रही हूँ, इतना तो मुझे पता लग ही गया है। ऐसे बोल के स्माइल करती है। तो उसके फ्रेंड ने बोलता है, चलो ठीक है हम लोग जाते हैं, तो अपना ध्यान रखना। ऐसा बोल के उसे बाय करते हैं और सब लोग चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो साने थी वो अपने फ़ोन पे अब भी रिया से बातें कर रही थी और बोल रही थी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तो बोलते हैं, हाँ अभी तो मैंने हेल्प कर दी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राधिका सारी बातें मुझे बताई। तो तू ध्यान रख, तेरे पास में और कुछ तो ऐसा नहीं है ना जिससे कि उसको कोई शक हो? तो बोलते नहीं, और कुछ भी नहीं मेरे पास ऐसा, तो टेंशन मत कर। ऐसा बोल के उसे मैसेज कर देती है। और जो राधिका होती है वो सामने की तरफ देखती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम क्या कर रही हो? तो बोलते कुछ नहीं, बस ऑफिस से कुछ काम कर रही थी। तो बोलते ओके। वैसे सानिया, एक बात बताओ, तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा है? मतलब कुछ फ्रेंड्स बने तुम्हारे? तो बोलते नहीं, मेरे कोई फ्रेंड नहीं बना है, क्योंकि मैं ऑफिस में काम करना चाहती हूँ, फ्रेंड बनाने नहीं चाहती हूँ। तो बोलते यार तुम इतना रूडली बात क्यों करती हो? ये सिंपल सा क्वेश्चन तो पूछा है, और वैसे भी तुम्हें पता है ना अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो बिहेव करो मेरे साथ में, एक अच्छे से बात करो मेरे साथ में। तो बोलते ओह, फ्रेंड्स के साथ में अच्छे से बातें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो स्माइल करती और बोलती है, आप बोलिए राधिका मैम, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो राधिका को बहुत हंसी आ जाती है, बोलती है, तुम वापस से करना, वापस से मुझे स्माइल करना। बहुत प्यारे लग रहे थे, एक बार प्लीज़ कर दो। क्योंकि उसमें जो सानी थी वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही थी। तो वो बोलती है, एक बार प्लीज़ कर दो। तो बोलती है, हंस क्यों रहे हो? तो बोल, तुम्हारी स्माइल ना इतनी प्यारी थी ना, तो हंसी आ गई मुझे। तो सानिया समझ जाती है कि ऐसा क्यों कर रही है। बट सानिया राधिका की तरफ देख रही होती है। राधिका की स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। वो उसे देख तो रही होती है, बट ऐसे दिखा रही होती है जैसे उसे बिल्कुल नहीं देख रही, गुस्से में घूर रही हो। बट वो गुस्से में नहीं घूर रही होती है, उसे उसकी स्माइल बहुत पसंद थी। इसलिए अपनी स्माइल छुपा करके सानिया उसे देख रही थी और बोलती है, बस बहुत हो गया है, आप सो जाओ, बहुत लेट हो चुका है। तो बोलते हैं, ऐसा लेट सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ है, तुम्हारे लिए भी हुआ है, तो तुम भी सो जाओ। ऐसा बोल के वो सानिया का हाथ पकड़ती है। तो रात जो सानिया होती है अपना हाथ की तरफ देखती है, अपने हाथ के ऊपर राधिका का हाथ देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। बट वो जताती नहीं है। पर थोड़ी देर बाद में जो राधिका होती है बोलती है, अरे अब उठ भी जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे हाथ में इतना दम होगा कि मैं तुम्हें उठा दूंगी? तो बोलते हैं, जब पता है इतने हाथों में जोर नहीं है तो क्यों उठा रही हो मुझे? तो बोलते क्योंकि रात तुम्हारे लिए भी हुई है, मेरे लिए भी हुई है, और वैसे भी मैडम आप बहुत काम कर लेते हो, तो अब चलो सो जाओ। ऐसे वो लोग उसका हाथ पकड़ के उसे अपने बेड की तरफ लेके जा रही होती है। और तब जब राधिका आगे बढ़ रही होती है तो राधिका को पता नहीं होता है कि अभी तो कुछ और भी होने वाला था। राधिका आगे बढ़ रही थी, उसका पाँव हल्का सा फिसलता है, क्योंकि जो कार्तिक था वो जब खाना खाता है तो हल्की सी चीज़ें हैं वो नीचे भी गिरा देता है, और ऐसे कुछ होता है, उसने हल्की सी सब्जी गिरा दी थी नीचे, जिसके कारण से वो फ्लोर हल्का सा चिकना हो गया था। और वहाँ पे पाँव जाता है राधिका का, और राधिका फिसल जाती है। और राधिका ने किसका हाथ पकड़ा हुआ था? ऑफकोर्स सानिया का। तो सानिया उसके ऊपर गिरती है और ये दोनों जाकर के सीधा नीचे गिरते हैं, और नीचे रखा था सानिया का बेड।
सानिया का गद्दा लगा हुआ था, उसके ऊपर राधिका गिरती है, फिर उसके ऊपर सानिया गिरती है, और ये दोनों जिसके ऊपर इतने बुरे गिरे होते हैं ना। राधिका को हल्की सी चोट आई होती है, वो बोलती है अरे मर गए रे यार। जब ऐसे बोलती है तो राधिका अपना चेहरा उठाती है और देखती है कि सानिया उसके ऊपर है, तो सानिया अपना फेस उठाती है, और सानिया की हल्की सी फोrehead पे लगी थी। तो वो उठती है, उसके सारे बाल नीचे की तरफ आ रखे होते हैं और राधिका के फेस पे जा रहे होते हैं। राधिका बाल हटा रही होती है, फिर उन बालों को वो सानिया के कानों के पीछे कर देती है और बोलती है यार प्लीज़ बाल हटाओ। जब ऐसे बाल हटा के वो देखती है तो उसे दिखता है सानिया का फेस बहुत पास से। उसकी आंखें उसकी आंखें देख कर के पता नहीं क्यों वो बस खो जाया करती थी। उसकी आंखें उसे बहुत डीप लगा करती थी, बहुत प्यारी लगती थी। जैसे वो पता नहीं, ऐसे होता है ना कई बार बस खो जाना, बहुत डीप डाउन खो जाना। वो बस उसकी आंखें देखती रहती है, वो भूल जाती है। उसका हाथ उसके भी बालों में उलझा होता है, वो वहीं पे रख जाता है, उसका हाथ वहीं रुक जाता है। फिर वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है, वो उसकी आंखों में देख रही होती है। और सानिया, वो तो पहले से राधिका की तरफ देख रही थी, और राधिका को सिर्फ देखते हुए वो बस धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि हो सकता है कि राधिका भी अनकंफर्टेबल फील करे, इसलिए वो उठने की कोशिश कर रही थी। बट वो जितना उठने की कोशिश कर रही थी वो उठ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि राधिका का पूरा ध्यान तो सानिया की तरफ था। और फिर सानिया, वो भी धीरे धीरे खोने लग जाती है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट तो पहले बहुत बढ़ रही थी। राधिका अपने आप में वो एक बेचैनी फील कर पा रही थी। दोनों के अंदर एक अलग से इमोशन जाग रहे थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और धीरे धीरे सानिया ना चाहते हुए उससे क्लोज आ रही थी। बट जब उसके बहुत क्लोज पहुंच जाती है, वो जब राधिका के सांसों को फील करने लगती है, तो उसे एक एहसास होता है। वो अपनी आंखें बंद करती है और राधिका भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों के लिप्स बहुत क्लोज होते हैं। जो सानिया होती है अपने हाथ से उसके लिप्स को टच करती है। उसके हल्के से लिप्स को टच करने के बाद में जो सानिया होती है वो होश में आती है, सोचती है कि नहीं, अभी नहीं, अब ऐसे अगर अभी मैंने ऐसे कुछ किया तो हालात बिगड़ जाएंगे, और मैं भी शायद ही मेरा चेहरा भी ना देखें। अगर ये चली गई तो क्या होगा। नहीं, शायद तो ऐसा नहीं कर सकती है। कंट्रोल कर अपने इमोशंस को प्लीज़। बट अपनी आंखें खोल के जब वो अपने सामने राधिका को देखती है, राधिका की आंखें बंद थी, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से वो कंट्रोल करते अपना हाथ हटाती है और वो खड़ी होती है। खड़े होने के बाद में वो राधिका को बोलते हैं राधिका। तो राधिका अपनी आंखें खोलती है, तो राधिका की आंखें जब खुलती हैं तो उनमें एक अलग ही नशा होता है। जब सानिया वो देखती है तो उसके पास में बैठती है, अपना हाथ देती है, बोलती है हाथ बहुत हो चुकी है, तुम्हें सोना चाहिए। तब राधिका उठती है, अपना सर हाँ में लाती है और बेड की तरफ चली जाती है। बट उसे लग रहा होता है ना, थोड़ा रिग्रेट सा फील हो रहा होता है कि क्यों ये मेरे ऊपर से हट गई। वो आंखें, वो कितनी प्यारी थी। वो बस चाहती थी कि वो मोमेंट वहीं रुक जाए, भले इनके बीच में कुछ हो ना, बट वो मोमेंट वहीं रुक जाना चाहिए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जाती है, बेड पे बैठती है, वो सानिया की तरफ देख रही होती है। सानिया बस बैठी होती है, वो अब भी उसी जगह बैठी थी, लेकिन दोनों चुपचाप बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तब जाके राधिका की नजर आती है सानिया के फोरहेड पे। सानिया के फोरहेड पे हल्की सी चोट आई थी, जो कि हल्का सा होता है ना, कई बार चोट लगती है सर में, हल्का सा फूल जाता है, सूजन आ जाती है, तो बस वैसे ही हुआ होता है हाथ में। तो वो उठती है और बोलती सानिया तुम्हारे सर पर चोट आई है। तो बोलते हाँ वो बस गिरी थी ना, तो फ्लोट से सर लग गया था। तो बोलते ओ एक सेकंड मैं ट्यूब लेके आती हूँ। ऐसा बोल को जाती है, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है, उसमें से वो लेके आती है ट्यूब और बोलती है ये लगा लो ठीक हो जाएगा। तो बोलते ठीक है। तो अपने हाथ में वो ट्यूब लेती है और बस लगाने की कोशिश कर रही होती है। फिर फ़ोन उठाती है, उसमें देख रही होती है कि कहाँ लगाना है। तब राधिका उसके हाथ से ट्यूब लेती है, बोलती है मुझे दो। ऐसा बोल के उसके फोrehead पे ट्यूब लगाती है, और सानिया फिर से राधिका में खो जाती है। वो बस चुपचाप उसे देख रही थी। राधिका उसे ट्यूब लगा रही होती है, बार बार फूंक मार रही होती है, बोलती है दर्द हो रहा है क्या, ज़्यादा लगी है, बताओ ना, दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें। हाँ तुम्हें दर्द क्यों होगा, तुम बोल तो कुछ रही नहीं हो, सुनो ना, बताओ ना, दर्द थोड़ी हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या यार, प्लीज़ बोलो। सानिया, सानिया तुमसे पूछ रही हूँ मैं, सानिया, ऐसे बोल के हल्का सा हिलाती है। तो सानिया बोलते हैं हाँ क्या हो गया। तो बोलते मैं पूछ रही हूँ कब से, दर्द हो रहा है क्या। तो बोलते चोट लगी है, दर्द तो होगा ना। ज़्यादा नहीं हो रहा, बस हल्का फुल्का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते क्या दिक्कत नहीं है, ये हल्का सा लगा है, कितनी चोट आई है देखो, सूज गया पूरा।
तो बोलते कोई बात नहीं, थोड़ी चोट आई है। तो बोलते सॉरी, वो मेरी गलती है ना, मैं अगर फिसलती नहीं तो तुम्हें चोट नहीं लगती। आई एम रियली सॉरी। तो बोलते कोई बात नहीं, बट गिरे तो आप भी थे, आपको भी चोट लगी है क्या? तो बोलते नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगी है इतने, बस हल्का सा लगा था, बट अब ठीक है। तो बोलते ओके, बट पक्का ना नहीं लगी थी? तो बोलते हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बहुत स्वीटली इस बार खाने पूछती है। तो राधिका वो को भी बहुत अच्छा लगता है। एक मिनट के लिए वैसे वो लगता है ना कि पूरे अलग जगह पहुंच गए, एक जोन आउट हो जाते हैं। दोनों इसी तरीके से बात कर रहे थे। सानिया बहुत प्यार से बात कर रही थी। राधिका उस वक्त तो नोटिस नहीं करती है, लेकिन राधिका जब उसकी ट्यूब लगा देती है और खड़ी होकर बेड की तरफ जा रही होती है, अपने बेड पर लेट जाती है, और फिर वो सानिया की तरफ देख रही होती है। सानिया वहाँ पर लेटे हुए वो राधिका की तरफ देख रही होती है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, भले ही थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की तरफ बहुत प्यार से देखते हैं। तो राधिका बोलती है वैसे एक बात बताओ, आज तुम्हें मैंने ऐसा क्या खिलाया है जो तुम्हारी ज़बान इतनी मीठी हो गई है, वरना हमेशा कड़वा करेला बनी रहती हो? तो सानिया बोलती क्या मतलब? तो बोलते नहीं, हमेशा रूडली बात करती हो, गुस्से में बात करती हो, बिल्कुल कड़वे करेले की तरह, लेकिन आज बहुत स्वीटली बात कर रही हो। तब जब सानिया सुनती है तो उसे हंसी आ जाती है। तब राधिका पूछते क्या हो गया? तो बोलते नहीं, कुछ भी नहीं। तो बोलते बताओ ना क्या हुआ? तो बोलते कहाँ ना यार, कुछ भी नहीं हुआ। बोलते नहीं, ये हंसी ऐसे तो नहीं आई ना, कोई तो रीज़न होगा इसका। तो ये बात सुन के सानिया अपने सर पे कंबल डालती हैं और सोचती हैं यार ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, आज भी वही बातें करती है ना। और तभी जो राधिका होती है वो बोलती है कृष्णा तुमसे पूछ रही हूँ, प्लीज़ बताओ ना। तो बोलते हैं रात बहुत हो गई है, सो जाओ। तो ये बात सुनकर ये राधिका बोलते ठीक है, मत बताओ, जब कंफर्टेबल हो तब बता देना। ऐसा बोल के वो भी अपना फेस दूसरी साइड करती है और सो जाती है। दोनों इसी तरीके से अपनी बातें सोच के हंसते हैं, स्माइल करते हैं और दोनों सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे राधिका हमेशा की तरह उठती है, सारे काम करती है, रेगुलर टाइम चल रहा होता है, कृष्णा भी उठ जाती है और दोनों अपना काम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में दोनों का काम पे जाने का टाइम हो चुका होता है, दोनों अपने अपने जगह जाते हैं। जो सानी होती है अपने ऊपर चली जाती है, और जो राधिका होती है वो चली जाती है अपने कैफ़े। वो दोनों अपने काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सानिया जब अपना काम कर रही थी उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल थी, उसके फेस पे एक अलग ग्लो था क्योंकि वो खुश थी, वो अपना काम कर रही थी। तभी उसकी जो बॉस होती हैं वो वहाँ आती हैं और बोलती हैं काम चल रहा है यहाँ पे? तो बोलते हैं यस बॉस, आई एम डूइंग माई वर्क। क्यों, कोई और काम है क्या आपको, या फिर मैंने कुछ गलत किया है? तो बोलते नहीं, मैं सिर्फ चेक करनी थी कि सब अपना काम ठीक से तो कर रहे हैं ना। तब सानी आती है, वो आसपास देखती है तो काफ़ी लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, पहले अब कर रहे होते हैं। वो चीज़ नोटिस करती है और फिर बॉस की तरफ देखती है, तो वो भी समझ जाती है कि सानी ऐसे क्यों देख रही है। बट वो कुछ बोलती नहीं है, ना ही सानी कुछ बोलती है, क्योंकि वो इशारों में सबको समझा चुकी होती है कि मैं काम ठीक से नहीं कर रही हूँ, ये देखने आया हूँ, या फिर सब काम ठीक से नहीं कर रहे ये देखने आया हूँ, क्योंकि सब तो आई डोंट थिंक कोई कर रहा था, मेरे सिवा तो कोई कर नहीं रहा था। नहीं नहीं, ये कुछ लोग हैं कर रहे थे, बट उधर कॉर्नर में एक अंकल गेम खेल रहे थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, ऐसा तो बहुत सारी चीज़ चल रही थी, बट मैं उनको दिखाई सिर्फ मैं दे रही हूँ, ऐसा इशारा में समझा देती है। तो वो से बोलते ठीक है ठीक है, एक काम करो ऑफिस में आओ मेरे। तो बोलते हैं बट अभी? तो बोलते हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते नहीं, वो बस आपने फाइल दी थी वो कंप्लीट कर रही हूँ। तो बोलते ठीक है कंप्लीट कर लेना, लेकिन अभी मुझे दूसरा काम है। तो चलोगी या फिर तुम्हें बॉस बनाऊँ मेरी? तो बोलते ओके ओके मैम चल रही हूँ। तो ऐसे बोल के वो खड़ी होती है और अपना लैपटॉप उठाती है और ऑफिस में चली जाती है। तो वो बोलते हैं यहाँ बैठो। तो बैठती है और बोलते हैं यस बॉस। तो उसके बॉस कुछ काम बता रही होती है, कुछ फाइल बता रही होती है, कुछ चीज़ें जो ईमेल करनी होती हैं सब कुछ बता रही होती हैं। तो बोलती है ओके, बट इनमें से कुछ काम तो पीए के होते हैं ना, तो आप मुझे क्यों बता रही हैं? तो बोलती क्योंकि मेरी पीए बीमार है, वो इस वक्त आ नहीं सकती है, तो जब तक वो नहीं आएंगी तब तक आपको मैं एक काम दे रही हूँ। क्यों, कोई आपको तकलीफ़ है? बता दीजिए मुझे, कोई तकलीफ़ है तो आप काम छोड़ के चले जाइए। तो बोलते बॉस आई एम जस्ट आस्किंग, सॉरी इफ़ यू फील रॉन्ग, आई एम सॉरी, आई एम डूइंग माई वर्क। ऐसा बोल के जब अपना काम करने लग जाती है, और उसकी बॉस वो जो काम कर रही होती सानिया, तो सानिया की तरफ देख रही होती है, बहुत प्यार से देख रही होती हैं। बट जब सानिया अपना नज़र ऊपर उठा के देखती हैं कि क्या उसके मुँह से देख रही हैं, क्योंकि उसे फील हो जाता है ना कि जब कोई देखता है हमें घूर करके, तो फील हो जाता है।
तो सानिया बस यही चेक करने के लिए देख रही होती है कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि सच में ऐसा है। जब वो देखती है तो देखती है कि बॉस काम कर रही है, तो उसे लगता है कि शायद मैं पागल हुई हूँ, कुछ भी लग रहा है मुझे, ये मुझे क्यों देखेंगे, सानिया तो कुछ भी सोच रही है, काम पे ध्यान दे। ऐसा बोल के अपना काम करने लग जाती है। उसकी बॉस फिर से उसकी तरफ देखने लग जाती है और बस वो टाइपराइटर पे कुछ भी टाइप कर रही होती है, टक टक टक, उसे कीबोर्ड के चलने की आवाज़ आनी चाहिए थी, बस वही कर रही होती है। और फिर जो सानिया होती है अपना काम कर रही थी, अपना सारा काम करती है। और फिर हो जाता है ब्रेक टाइम। जैसे ब्रेक टाइम होता है तो उसकी बॉस बोलती है चलो सानिया खड़ी हो जाओ। तो सानिया खड़ी होती है, बोलती क्या हुआ बॉस, अभी कंप्लीट काम नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। तो बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ब्रेक टाइम है, खाना खा लो उसके बाद कर लेना। तो बोलते बट अब मुझे भूख नहीं है। तो बोलते तो भूख नहीं होती क्या कभी भी, जब पूछती हूँ खाने के लिए तो भूख नहीं है भूख नहीं है। तो बोलते बट मुझे भूख नहीं है तो नहीं है, कोई ज़रूरी क्या भूख लगे, ठीक है ना नहीं लग रही मुझे। तो बोलते सानिया मैंने पूछा नहीं है, दैट्स माई ऑर्डर कि तुम खाओगे खाना, समझ में आया तुम्हें। तुम बोलते अजीब है यार, अब भूख नहीं हो इंसान को तब भी खाना खाना पड़ेगा, कोई नहीं बॉस है कर लेने तो, चलो यार खाना खाते हैं। ऐसा बोल के वो खड़ी होती है, अपनी बॉस से आ जाती है, वो बॉस के पास आकर जाती है। तो वो कैंटीन में उन्हें लेके जाती हैं, वो दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तब उसकी बॉस बोलती है सानिया तुम ये बोरिंग सा खाना क्यों खा रही हो। तो सानिया बोलती है बोरिंग सा, चावल तो हैं, चावल में क्या बोरिंग हो गया। तो बोलते मैम मुझे अच्छे लगता है इसलिए खा रही हूँ। तो बोलते ठीक है बट चावल कौन खाता है इस वक्त। तो बोलते मैम मैं खाती हूँ, क्यों। तो बोलते नहीं नहीं, मैं सोचा कि तुम्हें कुछ अच्छा खिलाया जाए बट तुम तो ये खा रही हो। तो बोलते कोई बात नहीं बॉस मुझे चलेगा। तो बोलते ठीक है तुम्हारी मर्जी है। वो खाना खा लेती है। उसके बाद उसके बॉस बोलते हैं तो चलो तुम्हें एक और नई डिश खिलाती हूँ, ऐसा बोल के कुछ मंगवाती है, सामने रखा होता है। और जैसे ही कृष्णा उसे देखते ही बोलते हैं बॉस आई एम सॉरी बट मैं ये नहीं खा सकती हूँ। तो बोलते बट क्यों, अच्छे नहीं लगते तुम्हें। तो बोलते नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती सारी चीज़ें, मैं नहीं खा सकती। ऐसा बोल के साने वहाँ से खड़ी हो जाती है और चली जाती है। और जो बॉस होती है वो सोच रही होती है कि पेस्ट्री में क्या हो गया, पेस्ट्री क्यों नहीं खा सकती है, कोई ना होगा कुछ सीन, मुझे क्या पता। ऐसा बोल के वो पेस्ट्री खाने खुद खाने लग जाती है। और जो सानिया होती है वो चली जाती है, अपना काम कर रही होती है। उसकी बॉस सेम चीज़ करती रहती हैं पूरे दिन, उसे काम करवाती हैं, खुद से घूरती रहती हैं, जब काम होता है तब चली जाती हैं ऑफिस से बाहर। ऑफकोर्स मीटिंग होने भी होती है, काम होने भी होता है, थोड़ा बहुत काम वो भी कर रही होती है बट ज़्यादा फोकस उनका सानिया पे होता है। और उसकी बॉस खुद कंफ्यूज होती है कि वो ऐसा कर क्यों रही है, उन्हें खुद को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके अंदर ये अलग सी फीलिंग क्या आई है, वो ऐसा कर क्यों रही है और जो भी सानिया के लिए है। बट वो शायद जो इग्नोर करते हुए जो उनको अच्छा लगता था वही कर रही थी, और सानिया सिर्फ अपना काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद सानिया का ऑफिस ख़त्म हो जाता है। और जो हमारी प्यारी सी राधिका होती है उसकी कोचिंग में होती है, कोचिंग उसकी ख़त्म हो चुकी थी, वो घर जा रही होती है और रिया जाती है अपने घर पे। घर जाने के बाद में वो लेफ़्ट राइट घूमी जा रही थी। वो जा कर के अपने मतलब जो मेन हॉल होता है वहाँ बैठी होती है। मेन हॉल के अंदर सोफ़े रखे होते हैं, उन सोफ़े पे बैठे होते हैं 3 लोग, कार्तिक, रोहन, रोहिणी, ये सब लोग बैठे होते हैं और सिर्फ रिया को नोटिस कर रहे होते हैं। रिया कभी लेफ़्ट जा रही थी, कभी राइट जा रही थी, कभी लेफ़्ट जा रही थी, कभी राइट जा रही थी। इन लोगों की नज़रें ऐसा राइट लेफ़्ट जा रही थी और रिया घूमे जा रही थी। तब कार्तिक बोलता है ओए तू यार रुक जा प्लीज़, तू रुक जा, तेरे चक्कर में मेरे को चक्कर आ जाने हैं, सच में कसम से तू बैठ जा प्लीज़, बैठ जा यार प्लीज़ बैठ जा, वो आ जाएगी सफ़र कर, बैठ जा यहाँ पे। ऐसे बोल के उसे बैठाता है। तो रिया बोलते हैं यार वो पागल हो गई है, उसे बोलना तो पड़ेगा ना वैसे हरकतें ना करे, यार उसका दिमाग खराब हो चुका है क्या। तो रोहन बोलता है तू शांत हो जा यार, शांत हो जा, वो आ जाएगी, सब्र कर, आ जाएगी, उसे समझा देना, तू टेंशन क्यों ले रही है। तो बोलते ठीक है यार कर रही हूँ ना वेट, रुक जा, अरे आने दे उसे फिर मैं बताऊँगी उसे। तो बोलते ओए तू तुझे डांटेगी, तू डांटेगी उसे, तुझे लगा तो डांट पाएगी। तो बोलता यार वो हरकत ऐसी करके डांट नहीं खाएगी क्या मुझे से, पागल है यार वो ऐसे भी, आई एम वेटिंग फॉर हर, आने दे उसे फिर बताऊँगी मैं उसे। ऐसे बोल के उसे बार बार धमका रही होती है। और कार्तिक, रोहन, रोहिणी सब बोलते हैं तेरे से हो गया दिखता है, तूने डांट लिया उसे, कभी डांटा तूने वैसे जिंदगी में उसे, तू उसे डांट से बचाने वाली, तू उसे डांटेगी तुझे लगता है। ऐसे बोल के सब लोग हंस रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में डोर बेल बजती है और ये अब खड़ी होती है, भागते हुए जाती है दरवाजे की तरफ। दरवाज़ा खोलती है और सामने होती है हमारी प्यारी सी सानिया मैडम। सानिया अपने ऑफिस के कोर्ट में खड़ी थी उसके सामने, मतलब वो सीधा ऑफिस से यहाँ पे आ रही थी। तो दरवाज़ा से खोलती है और रिया बोलती है अंदर चल। तो सानिया अंदर जाती है, बोलती है आज तो बड़ा गुस्से में लग रही है।
जान खाने वाली क्या? तो वो कार्तिक रोहन की तरफ बोलती है, इसे क्या हुआ है इतने गुस्से में? तो बोलते हैं, तेरी वजह से, देख कब तेरे क्या हाल करेगी, बोल रही कब से, तुझे डांट डांट के तेरा सर खा जाएगी। तब बोलता है, ये सच में डांटेगी मुझे? तो बोलता है, हाँ बोल तो ऐसे ही रही है, देखते हैं। ऐसे बोल के बातें कर रहे होते हैं। और रिया दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है, बोलते हैं, क्या बातें हो रही हैं? तो बोलते कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो बोल ना क्या बोलने वाले थे इसको। तो वो गुस्सा करते हुए वो देखती है सानिया की तरफ, और सानिया का फेस देखते हुए बोलती है, तू उधर देख। तो बोलते क्या? तो बोलते तू उधर देख। तो वो दूसरी तरफ देखती है और बोलती है, हाँ क्या हो गया? तो बोलते हैं, तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुझे मैंने क्या बोला था कि जब तेरे साथ में वो रहने के लिए आ जाए तो घर के अंदर एक सिंगल फ़ोटो भी नहीं होनी चाहिए। तेरे ना फ़ोन में कोई फ़ोटो होनी चाहिए उसकी, ना तेरे घर में होनी चाहिए। और तू पागल है क्या? उसकी फ़ोटोज़ क्यों रख रखी है तूने बीबी? तो बोलता है, यार एक ही तो फ़ोटो रखी थी। तो बोला ठीक है, एक फ़ोटो रखी थी, तुझे कितनी बार बोला कि तुझे सेफ रहना पड़ेगा? तुझे पता है तेरी फ़ोटो कल तुझे दिखने वाली थी, सारा गेम खराब हो जाता। इतने टाइम से हम प्लान कर रहे थे, सारी प्लानिंग खराब हो जाती सिर्फ तेरी वजह से। और फिर रोते रह जाना कि यार वो जा चुकी है, अब मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ उसे? फिर बोलते रहना तू। समझा पाएगी उसे तू ये सब क्यों कर रही है? बता पाएगी उसे कि ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? बोलना। तो बोलते ठीक है, ऐसे बोल के जो सानी होती है वापस से पीछे मुड़ के और ये को जवाब देने लगती है। तो बोलते तू तू उधर देख के जवाब दे, तू उधर देखे मत। तो बोलते पर क्यों, तुझे क्या हो गया है? चेहरा देखने तो क्या हो जाएगा मेरा? तो तेरा चेहरा देखने में मुझे डांटा नहीं जाता। तो बोलते क्या? तो बोलते तेरा चेहरा देखने के बाद मुझसे डांटा नहीं जाता। ये तेरा मासूम सा चेहरा ना, ये देख के ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार, प्लीज़ यार ऐसा मत किया कर। ऐसा बोल के बैठ जाती है और बोलती है, तू समझ ना यार, वो क्या सोचेगी, तू खुद सोच, उसे कितना अनकंफर्टेबल फील होगा, वो कितना अजीब सा फील करेगी, डर जाएगी वो। तो बोलते हाँ पता है मुझे यार, प्यार है वो मेरा, मुझे पता नहीं हुआ क्या, बट क्या करूँ यार, वो आंखों के सामने नहीं होती ना, देखने का मन करता है यार। वो ऑफिस में होती हूँ तब भी उसका ख्याल आता रहता है। काम कैसे करती हूँ ना मुझे पता है, उसके बिना इतना समय गुजारना कितना मुश्किल था मेरे लिए, मुझे पता है। और यार क्या बताऊँ तुझे मैं उसके बारे में। बट एक फ़ोटो रख ली बस, अब नहीं रखूँगी। आई नो कि मेरी एक गलती की वजह से क्या चीज़ें हो सकती, कोई गलती नहीं करूँगी। मुझे पता है कि वो मेरी ज़िम्मेदारी है, अब उसका ख्याल मुझे रखना है। हाँ, कि उसके डैड से वादा जो किया था मैंने कि उसका ध्यान हमेशा रखूँगी, उसके डैड ने ज़िम्मेदारी दी थी मुझे कि ठीक है वो घर से जा रही है, अब वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी ले रही हूँ ना। वो प्यार है मेरा, सब कुछ है मेरा, दुनिया है मेरी, और तुम्हें पता है उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। हाँ तुम लोग हो, ऐसे घूर के मत देखना, तुम लोग हो, फैमिली हो मेरी। बट यार वो अलग है ना, उसकी फीलिंग अलग है ना। बस क्या करूँ, मॉम के जाने के बाद एक वही तो थी जिससे दिल लगाया था, बट ज़िंदगी ने शायद कुछ और हो सका था मेरे लिए, क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब से नहीं करूँगी, अब तू गुस्सा करना बंद कर और एक हक कर दे मुझे प्लीज़। तो रिया उसे हक करती है, बोलता ठीक है बुद्धू। तो कार्तिक बोलता है, ओए तेरा दोस्त मैं भी हूँ, मैं भी हक करूँगा ऐसा बोल कर ऐसे पीछे से हक करता है। तो रोहिणी बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम इससे को हक कर लो, मैं अपनी प्यारे से रोहिणी को हक कर लूँगा। और रोहिणी बोलती है, मी टू, ऐसा बोल कर उसको हक करते हैं। और जो सानिया थी बोलती है, अच्छा मतलब तुम दोनों एक दूसरे को हक कर लोगे, मुझे नहीं करोगे? तो बोलते हैं, मजाक कर रहे थे बाबा, तो दोस्त हमारे, तुझे क्यों हक नहीं करेंगे? ऐसा बोल के सब लोग एक दूसरे को हक करते हैं। और आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। होप से बड़ी आपको पसंद आया हो, और थोड़ा बहुत कन्फ्यूज आप भी हो, सस्पेंस आपके बीच में रहना चाहिए। आई नो मज़ा आना चाहिए यार। अगर स्टोरी पसंद आ रही है और अच्छी लग ही रही है, देन प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो ना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई नो करोगे तो नहीं, बट कोई ना तो कर ही देगा, कोई ना कोई सुन ही लेगा हमारी भी। अगर कर दो यार प्लीज़, कर सको तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।